क्लास 12th स्टूडेंट सबको मेरा नमस्ते है। मैं तुम्हारा भाई अंकित यहाँ पे नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लास 11 तुम्हारा कैसा भी रहा हो डजेंट मैटर, क्लास 12th में हम भाई आग लगा देंगे हम लोग मिल करके, भाई बहनों दोनों, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मेरे तेरे नाम स्टाइल पे मत जाना है ना, मेरा बाल बढ़ गया है, कटवाऊंगा बहुत जल्दी। सुनो, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो दिख रहा है? नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं, ब्लैक से लिखता हूं। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो का मतलब क्या हो गया? मैक्रो का मतलब हो गया ग्रुप। क्या मतलब हो गया मेरे भाई? ग्रुप। क्या मतलब हो गया मेरी बहन? ग्रुप, ठीक है। और ऑल्सो नोन एज कलेक्शन। मैक्रो का मतलब क्या हो गया? जब आप दो चीज का बात कर रहे हो और में, या तो ग्रुप के बारे में या तो कलेक्शन के बारे में। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा कॉन्सेप्ट, है ना। यानी जब आप ग्रुप के बारे में बात करो या कलेक्शन के बारे में, यू आर डीलिंग विद मैक्रो इकोनॉमिक्स। ना द टर्म, ये टर्म आया कहां से? ये टर्म भी आया ग्रीक के पास से, यानी ग्रीक भैया के पास से आया। ऐसे हिंदी में अगर हम लोग पढ़े तो क्या पढ़ते हैं हम लोग? अर्थशास्त्र, है ना। तो अर्थशास्त्र ही इकोनॉमिक्स कहलाता है इंग्लिश में, और वही इकोनॉमिक्स रेगनार के द्वारा क्लास 11th में तोड़ दिया जाता है। क्लास 11th में नहीं तोड़ा जाता, तुम क्लास 11th में थे तो बताया गया था कि रेगनार ने इकोनॉमिक्स को, इसको जी, इकोनॉमिक्स को दो प्रकार से तोड़ दिया था, एक माइक्रो और एक मैक्रो। तुम क्लास 11th में पढ़ के आ रहे हो माइक्रो, जहां पे तुम पढ़ते हो इंडिविजुअल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हो? इंडिविजुअल के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हो? सिंगल के बारे में, एक इंसान के बारे में, एक ग्रुप के बारे में, एक सोसाइटी के बारे में, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सिंगल के बारे में बात करते हैं, कलेक्शन के बारे में नहीं, जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ा। लेकिन जब आप क्लास 12th में आते हो तो आप पढ़ते हो ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? ग्रुप के बारे में। आप पढ़ते हो कलेक्शन के बारे में, आप पढ़ते हो एग्रीगेट के बारे में। समझ में आ रहा है? तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या फर्क है फिर से समझना। जहां आप इंडिविजुअल के बारे में बात करो, सिंगुलरिटी के बारे में बात करो, उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो डील करता है ग्रुप के साथ, कलेक्शन के साथ, एग्रीगेट के साथ, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? अगर मैं तुमसे पूछूं कि मैक्रो या माइक्रो इकोनॉमिक्स सब निकल के कहां से आया है, यू विल से ये ग्रीक का लैंग्वेज है। और ग्रीक में माइक्रो का मतलब होता है छोटू और मैक्रो का मतलब होता है बड़ू, मतलब बड़ा, है ना। चलो मैं सवाल पूछता हूं, तुम्हारे क्लास 12th में कितने स्टूडेंट हैं? जब मैंने पूरे क्लास 12 का बात किया, पूरे ग्रुप का बात किया, इट्स अ मैक्रो कॉन्सेप्ट। तुम उस पूरे क्लास में एक स्टूडेंट हो। व्हेन वी स्टार्टेड टू टॉक अबाउट यू, मतलब सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करूं, देन इट्स अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया? मेरा इंडिविजुअल डिमांड क्या है? इट्स अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट डिमांड पूरे देश का क्या है? इट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब मैं कुछ सवाल पूछता हूं, तुम सीधा सीधा आंसर देना। पूरे पेड़ पे एक पत्ता, बहुत अच्छा, माइक्रो। पूरा पेड़, मैक्रो। पूरे जंगल में एक पेड़, माइक्रो। पूरा जंगल, मैक्रो। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। चलो मैं बुक वाइज नहीं बता रहा तुम्हें कि एक एक टॉपिक है, ये बुक से देखूंगा, कॉपी करूंगा, फिर बताऊंगा, नहीं। मैं तुम्हें ऐसे पढ़ा रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में सीधा सीधा सारा पॉइंट आ जाए और तुम आग लगा दो, ठीक है। अब हम लोग सीधा शिफ्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी पे, ठीक है। देखना मेरे भाइयों एवं बहनों, जब भी मैं भाई बोलूं ना तो समझ जाओ कि बहन के बारे में भी बात कर रहा हूं ठीक है। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स वर्सेस व्हाट इज इकोनॉमी। जो समझदार बच्चे हैं वो बताओ मेरे को कि इन दोनों में फर्क क्या है। ऐसे तो सभी समझदार हो, बताओ। चलो खत्म होता है सुनो, इकोनॉमिक्स साइंस है, इकोनॉमी स्टडी है। इकोनॉमिक्स याद रखना क्या हम कह रहे हैं, ये जो इकोनॉमिक्स है ना ब्रो, बहने भी, वो क्या है? वो साइंस है, वो स्टडी है कि हाँ भाई कैसे रिसोर्स को यूज करना है, क्या है। जिसमें हम लोग पढ़े थे एडम स्मिथ के बारे में, है ना। एडम स्मिथ वही इंसान जिन्होंने बोला था कि इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कि हम लोग कैसे वेल्थ जनरेट करते हैं। वहीं पे हमने अल्फ्रेड मार्शल के बारे में पढ़ा था। अल्फ्रेड मार्शल वो इंसान जिन्होंने हमें सोशल वेलफेयर का डेफिनेशन दिया था, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था किसके बारे में? रॉबिन्स के बारे में, जिनको हम लोग साइंटिफिक डेफिनेशन वाला जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि इट्स ऑल अबाउट चॉइस। ह्यूमंस को चॉइस बनाना पड़ता है कि वो क्या चुने क्या नहीं, ठीक है। इसके बाद हमने पीएस एमल्सन के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने सभी डेफिनेशन को कंबाइन कर दिया था, और उनके डेफिनेशन को ही हम लोग मॉडर्न डेफिनेशन कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट स्टडी ब्रो,
है ना, स्टडी टेक्निक साइंस, ये वो सारी चीज के साथ डील करता है ना, स्टडी है पूरे तरीके से। लेकिन जब हम बात करें इकोनॉमी के बारे में, तो याद रखना मेरे भाई, ये एक सिस्टम है। क्या है? ये एक सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम किस चीज का? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, जहां पे हम लोग किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग दी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। समझ में आ रहा है? ठीक है। ये क्या है? बेसिकली सिस्टम है जहां हम लोग अपने रिसोर्स को यूज करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे गुड्स बनाए चाहे सर्विस बनाए, और इसके बाद अपने सोसाइटी के मेंबर के बीच में उसको बांटते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और इसी डिवीजन, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इकोनॉमी, MY। याद रखना, मिक्स नहीं कह रहा, मी कह रहा हूं। समझ में आ गया? बहुत अच्छा। अब देखो भाई, जब भी तुम इकोनॉमी के बारे में पढ़ोगे ना, तो याद रखना तुम किसी नेशन के बारे में बात करो, किसी कंट्री के बारे में बात करो, ठीक है। अब कुछ चालाक हिस्ट्री वाले स्टूडेंट ये मत कहना कि नेशन और कंट्री में फर्क होता है, वो हिस्ट्री के चैप्टर में तुम कवर कर देना। यहाँ पे नेशन यानी कंट्री ही मैं कह रहा हूँ, एज अ भारत, ठीक है। समझ में आ गया? भारत, इंग्लैंड, जो भी कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो भाई, ये जो इकोनॉमी है ना, वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है तुम्हारा सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। एक होता है तुम्हारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। मैं ना स्क्रीन पे ये सारा चीज लगा दूंगा ताकि तुम अच्छे से समझ सको। चलो डिफाइन करता हूं। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां पे मेन मोटिव जो लोगों का है वो है सोशल वेलफेयर। वो ये नहीं है, देखो समझना मैं क्या बोल रहा हूं, लिख ही देता हूं। यहां जो मेरा मोटिव है ना भाई, वो है वेलफेयर, यानी सभी लोगों का भलाई, ठीक है। दूसरा चीज जो मेरा मतलब मैं क्या देखूंगा, डिमांड देखूंगा कि नीड देखूंगा? तो मैं देखूंगा नीड। अब समझना, नीड और डिमांड में क्या फर्क है। देखो, तुम्हें भूख लगा हुआ है, तो भूख, खाना खाने की इच्छा, फूड, वो तुम्हारी नीड है। पर खाना में मैं समोसा खाऊंगा, मैं पिज्जा खाऊंगा, मैं चाट खाऊंगा, वो तुम्हारी डिमांड है ना। भूख तुम्हारा नीड है, बट उस भूख को तुम कैसे फुलफिल कर रहे हो अलग अलग चीजों से, तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हो, वो तुम्हारा डिमांड है। पर मैं एक सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट हूं, तो मैं क्या देखूंगा कि नीड क्या है, तुम्हारा डिमांड क्या है, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। मैं सारे ग्रुप का नीड देखूंगा और नीड के हिसाब से जो बेसिक फूड होगा या जो भी होगा वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? तो यहाँ वेलफेयर मोटिव होता है, यहाँ हम लोग नीड देखते हैं, और यहाँ जो कंट्रोल है ना, वो पब्लिक के हाथ में होता है। किसके हाथ में होता है? पब्लिक के हाथ में, यानी सिंपल शब्द में बोलूं तो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी का कुछ एग्जांपल दे दीजिए, अभी देता हूं। जैसे तुम चाइना देख लो, वो सोशलिस्ट है। रसिया देख लो, वो सोशलिस्ट है। समझ में आ गया? अब हम लोग बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सबसे पहले अगर मोटिव का बात करें, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो मोटिव है वो है प्रॉफिट मेकिंग। क्या है भाई मेरे? प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। अब हम लोग नीड नहीं देखते, ठीक है। देखो, मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि तुम्हारे नीड क्या है, वो नहीं, मैं देखूंगा तुम्हारा डिमांड क्या है। अगर उस डिमांड से ज्यादा प्रॉफिट मैं ड्राइव कर पा रहा हूं तो वो चीज बनाऊंगा। तो मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा डिमांड। क्या देखूंगा भाई? डिमांड, ठीक है। और एक और चीज जानना, पहले मैं प्रॉफिट देखूंगा, फिर डिमांड देखूंगा, ठीक है। और सुनना, इसमें कंट्रोल किसके हाथ में? इसमें कंट्रोल इंडिविजुअल के हाथ में है, सिंगल पर्सन के हाथ में है। मेरे हाथ में है कि मैं आपके डिमांड को फुलफिल करूं या ना करूं। समझ में आया यहां तक? चलो बढ़ना। तो सोशलिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट तुम्हें समझ में आ गया तो नीचे कमेंट में लिख करके अपने हिसाब से भी बताना। और एक और चीज है, सोशलिस्ट इकोनॉमी को कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सब कुछ कंट्रोल्ड है किसी के हाथ में, है ना। जबकि कैपिटलिस्ट को हम लोग अनकंट्रोल्ड इकोनॉमी, यानी जो किसी से कंट्रोल्ड नहीं है, मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई मैटर करता है। अच्छा, अब इसमें कोई एग्जांपल बता दीजिए। यूएसए इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, कनाडा सबसे बड़ा एग्जांपल है, वो सब छोड़ो। अब सुनो, मिक्स इकोनॉमी। जब सरकार ये डिसाइड करता है कि ना ही मैं सोशलिस्ट रहूंगा ना ही मैं कैपिटलिस्ट रहूंगा, मैं दोनों ही रहूंगा, तो उसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पे मोटिव भी बोथ हो जाएगा, वेलफेयर भी, प्रॉफिट भी। यहाँ पे आप क्या देखते हो? डिमांड और नीड दोनों देखते हो, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का भी, एज वेल एज इंडिविजुअल का भी होता है। दैट इज मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी का कुछ एग्जांपल दे दीजिए। अभी लोग इंडिया, पाकिस्तान, तुम्हारा ये क्या कहते हैं, श्रीलंका, नेपाल, वो सब क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां पे प्राइवेट, इंडिविजुअल एंड ऑल्सो गवर्नमेंट हैंड टू हैंड या कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
बात करेंगे इकोनॉमिक टेरिटरी के बारे में या टेरिटरी के बारे में। व्हाट्सएवर इसको जो भी प्रोनाउंस किया जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोनाउंस किया जाता है, तुम देख लेना अपने हिसाब से। इकोनॉमिक टेरिटरी अर्थात एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया, मैं यहाँ पे ना लिख दूंगा, तुम्हें पीडीएफ जैसा प्रोवाइड कर दूंगा, समझना। ये एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया है जो कि गवर्न किया जाता है किसी गवर्नमेंट के द्वारा, सिंगल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें हवा, पानी, जमीन सब आ जाता है। देखना, याद रखना, इकोनॉमिकल टेरिटरी में क्या क्या आता है, कंट्रोल किसके किसके ऊपर है उस गवर्नमेंट का, जमीन के ऊपर जिसपे हम लोग रह रहे हैं, दूसरा जो यहाँ एयर चल रहा है उस पे भी, तीसरा जो यहाँ से पानी बह रहा है। अब जब मैं पानी का बात करूं ना, तो पानी दो प्रकार का हो गया, इनलैंड, जैसे इंडिया में जितने भी नदियां हैं वो इनलैंड के अंदर आएगा, और दूसरा हो जाता है आउटलैंड। आउटलैंड का मतलब क्या हो गया, जैसे समुद्र, तुम्हें पता होगा 18 नॉटिकल माइल के एरिया को हम लोग कवर करते हैं, वो इंडिया के कंट्रोल में आता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इनलैंड में रिवर वगैरह आ गया और आउटलैंड में सी आ गया, ठीक है। अब और सुनना मेरी बात को भाई, इकोनॉमिकल टेरिटरी का मतलब क्या हो गया, वो ज्योग्राफिकल एरिया जो किसी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और उसके अंदर आता है ये सारा चीज, उसके अंदर आपका कैपिटल, आपका प्रोडक्शन, उसके अंदर मनुष्य मतलब इंसान, वो सभी कुछ कवर होता है। समझ में आ रहा है, इकोनॉमिकल टेरिटरी तुम समझ चुके। अब देखो, जब तुम इकोनॉमिकल टेरिटरी समझ जाओगे, अच्छा एक चीज बताना नीचे कमेंट करके कि एम्बेसी क्या इकोनॉमिकल टेरिटरी का पार्ट है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये दोनों चीज मेंशन करना, ठीक। अब देखो, जब तुम इकोनॉमिकल टेरिटरी या इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला जोन के बारे में डिस्कस कर ही चुके हो, तो अब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि किसी कंट्री के अंदर यानी इकोनॉमी के अंदर कितना सेक्टर्स होता है। अब तुम बताओ मेरे को कि कितना सेक्टर्स है। 4 सेक्टर है, बहुत अच्छा। कौन कौन सा सेक्टर है बताओ। एक तो हो गया जी हाउस होल्ड, क्या हो गया, हाउस होल्ड, जिसमें हम लोग आ जाते हैं, है ना। जैसे एज अ टीचर मैं भी हाउस होल्ड हूं, एज अ स्टूडेंट तुम भी हाउस होल्ड हो, है ना, ठीक। और बताओ फर्म यानी बिजनेस, फर्म यहाँ किसको हम लोग बोल रहे हैं, इंडस्ट्री को यानी बिजनेस को कह रहे हैं, जो रिसोर्सेज को यूज करके कोई यूजफुल प्रोडक्ट बनाएगा उसको हम लोग फर्म कह रहे हैं। तीसरा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या काम है, इन सभी चीज को कंट्रोल करेगा ना कोई, कि कोई गलत काम नहीं कर रहा हो, सब कुछ सही से स्मूथली चल रहा हो, बटर स्मूथ हो, तो उसको देखने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट आएगा। फोर्थ, देखो आजकल हम लोग सब ग्लोबलाइज्ड हैं, है ना, ग्लोबलाइज है तभी तो तुम यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, है ना, यानी हम लोग किसी और के कंट्री का रिसोर्स भी यूज कर पा रहे हैं बिकॉज वी आर ग्लोबलाइज्ड। तो ग्लोबलाइज्ड है इसीलिए यहाँ पे एक्सटर्नल सेक्टर भी मैटर कर देता है। अब एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब क्या होता है, बाहरी सेक्टर। क्या बाहर हाउस होल्ड नहीं होता, होता है। क्या बाहर फर्म नहीं होता, होता है। क्या बाहर गवर्नमेंट नहीं होता, होता है। तो उन सभी का कॉम्बिनेशन, लेकिन बाहर साइड से मतलब अपने देश को छोड़ के, वो कहलाएगा एक्सटर्नल सेक्टर। आशा करता हूं तुम्हें यहां तक वीडियो समझ में आया हो। मैं अभी एज अ डेमो टाइप बना रहा हूं, अगर तुम नीचे कमेंट करते हो जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, तब मैं जाकर के पूरा लेक्चर अच्छे से तुम्हारे लिए प्रोवाइड कर पाऊंगा। ऐसे भी करूंगा, बट प्लीज अगर कमेंट हो सके तो करो, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन आएगा। धन्यवाद, यहाँ तक समझ में आया हो तो जरूर लाइक करना और अपने किसी एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। धन्यवाद भाई। और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज नीचे लिख करके देना, और कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए होगा तो भी